पत्नी हमेशा चाहती है कि पति मुझसे हर बात शेयर करे, हर बात। उसको टेंशन भी हो, वो टेंशन भी दो। अगर पति को कोई टेंशन है तो पत्नी को टेंशन होनी चाहिए। वो भी बताओ कि मुझे टेंशन है। पति को टेंशन होती तो उसको भी टेंशन होनी चाहिए। पति चाहे ना कहे कि ना बताओ टेंशन होगी, लेकिन नहीं, उसको वो भी बताओ, उसी में खुश रहती है। तभी उसको लगता है कि मेरा पति मुझसे हर कुछ बताता है, कुछ नहीं छुपाता। पार्वती कहती टेंशन हो तो होने दे, लेकिन मुझे बताओ तो क्या बात, क्यों पहनते हो? ब्रह्मा जी क्यों नहीं पहनते? भगवान नारायण विष्णु जी क्यों नहीं पहनते? उनको भी पहनना चाहिए अगर ऐसे साधारण तो। आप ही क्यों पहनते हो? भगवान ने कहा अरे उनकी गिनती हमारी गिनती कहाँ बराबरी कर रहे हो? तो वो कपड़े पहनते, हम कपड़े भी तो नहीं पहनते। हम तो वो भी नहीं पहनते, वो तो पहनते हैं। अब कहो वो क्यों नहीं, वो क्यों पहनते हैं, हम क्यों नहीं पहनते? अरे अपना अपना स्वभाव है, नहीं पहनते। पार्वती ने कहा चलो माना ठीक है, लेकिन इसमें रहस्य की बात मुझे पता नहीं, बता दो। अच्छा ये बताओ कि कितने मुंडे, भूत प्रेतों के हैं, किसी इंसानों के हैं, किसी देवताओं के हैं, किसके हैं? महादेव ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम नहीं जिद कर रहे हो तो बता देते हैं। ये जो मुंड मैंने पहन रखे हैं ये किसी और के नहीं है, तो किसके हैं फिर? ये सारे मुंड जितने हैं ना, ये सब आपके हैं। क्या हमारे? क्या कह रहे हैं? हाँ आपके ही ये सारे मुंड। तो ये कैसे हमारे, कैसे? अरे भाई जितनी बार आपका जन्म हुआ, जितनी बार आपने अवतार लिया, वो हर जन्म के मुंड हमारे पास रहे, हम अपने पास रखते रहे और उसे माला बना के गले पे धारण किए हुए। इसलिए धारण किए कि हमारी पार्वती की पहचान बनी रहेगी हमारे पास। इतनी बार आपका अवतार हुआ है, 51 बार ये सारे मुंड हमारे पास है। पार्वती बड़ी खुश हुई। अच्छा तो आपने माला बना के पहन लिया? हाँ। अरे भगवान आप इतना प्रेम करते हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे गलती हो गई महाराज, हमें लगा कि आप गलत करते हो, कपट करते हो, तो आपने बताया क्यों नहीं ये बात? बता देते तो हमें प्रसन्नता होती और खुश होते हमें। आपको बताना चाहिए, छुपाने क्या बात? महादेव जी बोले इसलिए नहीं बताया कि आपको टेंशन होगी, सोचोगे कि इतने बार हमारा जन्म हुआ है, इतनी बार हम अवतार लिए, बस इसलिए नहीं बताया। तो अच्छा ठीक है, मुझे टेंशन कोई नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा ये बताओ जितनी बार हमारा जन्म हुआ उतनी बार आपका भी तो हुआ होगा, तो आपके मुंड इसमें होंगे, वो कहाँ है? 51 मुंड सारे हमारे ही हैं, आपके तो होंगे क्योंकि हम दोनों तो बराबर हैं। जब हम अवतार लेके गए तब आप भी तो गए होंगे साथ में, तभी तो आपको मालूम है। महादेव जी बोले नहीं नहीं हमारा नहीं हुआ है, आप अकेले पर हमारा नहीं है। क्यों? आपका अवतार नहीं हुआ? नहीं हमारा नहीं हुआ। तो फिर आपका अवतार क्यों नहीं हुआ? महादेव जी कहने लगे रे छोड़ो ना, छोड़ो, अब मैं थका हुआ हूँ, कुछ जल पान कुछ कराओ, बस बातों पे लगी रहोगी, क्या पैस की हो? पार्वती बोली ना 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 छोड़ो नहीं, बात तो फाइनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ने वाला। नारी हट प्रिया हट बात मन ठानी। अब वो जिद कर गई तो महादेव को वो भी कहना पड़ा कि भैया हमारा अवतार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी जन्म लिया ही नहीं, हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अजन्मा हैं, हम अमर हैं। अच्छा आप अमर हो? हाँ हम अमर हैं, तो आप अमर हो, फिर हम अमर क्यों नहीं है? हमें भी तो होना चाहिए। पार्वती कहते हे भगवान क्या तुम सारी बात जानना चाहती हो? अरे कह दिया ना हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम अमर हैं, बस बात खत्म, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, आप अमर कैसे? आप कैसे अमर है और हम कैसे अमर नहीं?
हम दोनों तो एक ही, पति पत्नी को दुख सुख में जोड़ा होता है, साथ दोनों का ही होता है। जो दुख पति को, दुख पत्नी को, फिर जो सुख मिलेगा पति को, पत्नी को मिलना चाहिए। तो आपको अकेले कैसे मिला? आप अकेले अमर कैसे हो गए? हमें भी होना चाहिए ना, हम क्यों नहीं है? महादेव जी बोले, देवी जी बात ये कि वो हमने अमर कथा सुनी है। तुमने अमर कथा सुना है? हाँ, हमने अमर कथा सुना है। तो फिर हमें क्यों नहीं सुनाया? वो अमर कथा हमें भी सुनाते, हम भी सुनते, अपने अमर हो जाते। अपने अकेले क्यों सुना? अरे देवी जी, ये बहुत पहले की बात है, आप शायद आपने नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं सुना, हमने सुना, अकेले सुना। तो महादेव जी ये अमर कथा हमें भी सुनाओ, और ये कथा हम सुन के रहे, अमर कथा हमें भी अब बहुत जल्द सुनाओ। महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी आप क्या करोगे अमर कथा सुन के? ऐसे सबको नहीं प्राप्त होती सुनने के लिए, अमर कथा है, आपको ऐसे साधारण थोड़ी मिल जाएगी। तो जैसे भी मिले वैसे अमर कथा सुनाओ। अब अमर कथा तो हम भी सुनेंगे, आपने जैसे सुना वैसे हमें भी, बस अमर कथा सुनाओ। महादेव जी बोले, चलो भाई तुम जिद कर रही है तो अमर कथा तुम्हें भी सुना देंगे। कौन सुनाएगा? महादेव जी कहले, वही तो विडम्बना है, ये अमर कथा कहेगा कौन? सोचो कौन कहेगा? महादेव जी ने कहा कि रहने दो। पार्वती कहती, नहीं नहीं, आपने सुना है तो आपको मालूम होगी, इसलिए आप सुनो, मुझे अमर कथा बस सुना, अमर कथा सुनो। महादेव जी बोले, ठीक है। पार्वती को लेके अमरनाथ धाम पहुँचे और वहाँ जाकर के आसन 2 लगाते हैं और डमरू बजाते हैं। डमरू के द्वारा जितने भी जीव जंतु थे सब वहाँ से दूर कर देते हैं, सब पशु पक्षी उड़ जाते हैं और वहाँ जितने भी जीव जंतु थे सब वहाँ से चले गए। एक सुनसान स्थान हो जाता है। और जब सारे पशु पक्षी चले गए तो महादेव जी आसन लगा के अपनी महिमा के बारे में सती जी को बताने लगे। देवी, जो भगवान शिव को मानता है उसका जीवन साकार हो जाता है, उसका जीवन अपने आप ही कृतार हो जाता है, स्वयं शिव लोक प्रदान हो जाता है। सती जी, मैं कथा कह रहा हूँ और बड़े तुम ध्यान से सुनना इस कथा को, और पता मुझे तब चलेगा जब तुम हुंकारे दोगे। तुम हुंकारे भरते रहना, मुझे मालूम चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। सती जी बोली, ठीक है। अब पार्वती जी हुंके भरती हैं, जैसे कोई दादा लोग हमारे पहले किस्सा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, तो हम लोग बड़ी गौर से सुनते थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे सती जी कह रही है, ऐसे सुन रही कथा बैठ। और महादेव जी बड़े ही भाव से बैठ करके आसन लगा के कथा रसवान कराने लगे। पार्वती जी बगल में बैठी हैं, तो महादेव जी आसन लगाए कथा कह रहे हैं। सती जी कथा सुनती नहीं, और कथा सुनते सुनते सती को नींद आ गई, नींद आ गई। अब कथा में तभी तो कथा में जो तालियां बजाई जाती हैं इसलिए जरूरी होती है थोड़ा हिलते डुलते रहो। और कथा में ये भी कहा जाता है कि थोड़ा बोलते भी रहो, आप लोग भी कीर्तन बोलो, तालियां बजाओ, ताकि मन चंचल बना रहे, कहीं भटके ना और इतना आलस ना आए। एक चित होके बैठ जाओगे तो नींद जरूर आएगी। भले मन लगा के कथा ही सुन रहे पर कथा ही सुनते सुनते नींद आ जाए, क्योंकि मन है यहाँ बैठे हो, पहुंच कहीं दिल्ली जाता है। तो पार्वती जी को नींद आई कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अरे अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता,
भूख रहा तेरो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता। सभी लोग ताली बजाओ। महाआसन पे महादेव बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता। क्या अरे भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, ए भोलेनाथ शंकर गौरव कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी, नींद उमा को आई, और ये राधा जी का आशीर्वाद, वैकुंठ धाम श्री राधा रानी को गोद तोता कहता था। तो राधा जी ने वरदान दिया था कि तू जब ब्रह्मलोक में जाएगा तो तू ऐसे नहीं, एक साधारण इंसान नहीं बनेगा, बहुत बड़ा महान इंसान बनेगा। तेरा अवतार भी शिव जी की कृपा से होगा। और वो बात तो शिव जी को मानना ही था, राधा जी की कृपा से। इसलिए राधा जी की बात, राधा जी का वरदान
सफल हो जाए तो महादेव जी को ये लीला रचनी पड़ी। ये भी उनकी ही कृपा थी। सती जी को नींद आना और तोता को आके कथा रसवान करना ये उनकी लीला थी, वरना सती जी को ऐसे कैसे नींद आती ना। प्रभु की कृपा से सती जी को नींद आई और वो तोता आके बैठ के कथा रसवान करने लगा, जो कि एक सूक्ष्म रूप अंडा में बैठा था। हवा चली, वो अंडा फूट गया और वो तोता आके कथा सुनने लगा। वही जो भूखे सती जी भर रही थी वही आगे तोता भरने लगा। धीरे धीरे सती जी को थोड़ा ज्ञात हुआ और नींद से हो जाती। अरे जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। क्या बात है, हमारी बच्चे वाली माता सभी बोल रही है। नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। पार्वती जागी आँख लग गई, कहते प्रभु क्या करें, आँख लग गई हमारी, जान ही नहीं पाए, पता नहीं कैसे आँख लग गई। और हमें मालूम नहीं कौन पता लगाता। जैसे ही महादेव जी लगे बोले पार्वती जी तुम नींद में, फिर आप सो रही हो तो ये हुक्के कौन भर रहा था। पार्वती जी बोली ये तो नहीं मालूम, पर हम आदि कथा जरूर सुना और आदि ने नींद आ गई। महादेव ने कहा ये तो छोड़ो नींद आ गई, पर कथा सुनी किसने, भूखे तो पूरी कथा में मिले हमें, किसने ऊपर भरे। पार्वती बोली होशी इसका ज्ञान तो हमें नहीं मालूम है किसने। शंकर जी कहते हैं ऐसे क्षेत्र में, इस जगह में, इस स्थान में कौन है जिसने मेरी कथा सुनने का दुस्साहस किया है। अगर प्राण प्यारे हो तो मेरे सम्मुख प्रकट हो जाओ। और कहने लगे शंकर जी कथा सुनिए कहने लगे शंकर जी कथा सुनिए
वो तोता उड़ता हुआ वेद व्यास की जो पत्नी थी इसका नाम था विद्युका देवी, वैसे प्रताक्षी कहते हैं, उसके यहाँ पहुंच जाता है। अरे उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया, वेद व्यास घर पहुंचकर उनकी पत्नी छत पर खड़ी थी, बालू को खड़ी हुई देखने, और वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। क्या महादेव जी पहुंचे त्रिशूल लेकर, बोले कोई तोता आया था, कोई आया? वेद व्यास की पत्नी बोली नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं आया। वो तोता वेद व्यास की पत्नी को उबासी आई और वो छोटा सा बन के मुख के अंदर चला जाता है। उनको मालूम ही नहीं चला कि कब मेरे अंदर कौन चला गया। बोले यहाँ तो कोई नहीं आया। महादेव जी इतना सुनते हैं और वहां से मुस्कुरा कर प्रसन्न होकर वापस लौट आते हैं प्रभु की महिमा से। नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका, लीला या परम्पार उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता। महासन पे महादेव बैठे आसन महासन पे महादेव बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, तोरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तेरो तोता। हे हरि बोले वेद व्यास महाराज की, बोले साक्षी दरबार की। श्री राधे। इस प्रकार से महाराज वेद व्यास के पुत्र कहलाए महाराज सूत जी। उसके बाद आइए महाराज राजा परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ है। तो वैसे आप लोगों को कथा समझ में आती कि नहीं आती है? तो बहुत बढ़िया है। अगर समझ ना आए तो बोल देना कि नहीं आती है, झूठ मत बोलना। अच्छी बात, क्योंकि कथा प्रांगण में कथा भी समझ में आनी चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। वरना समझ ना आए तो कोई फायदा ही नहीं। और समझ में तभी आती है जब मन सिर्फ कथा में रहेगा, मन यही रहेगा जहाँ बैठे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे हो और यहाँ से मन घर पे चला गया, घर पे गया तो घर पे काम पे लग गया जाकर, बैठे तो यहाँ लेकिन मन भरा घर पे काम पड़ा है, घर पे ये करना है, घर पे भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं। तो फिर लगेगा थोड़ी देर बैठो, अब चलो, फिर ज्यादा देर नहीं ठहर पाओगे और चले भी जाओगे थोड़ी बहुत सुनी भी होगी गई, क्योंकि मन से ही सुना ही नहीं, कोई आनंद ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं, क्या मतलब, बिल्कुल व्यर्थ चली गई। तो आनंद तभी आता है जब कोई चीज समझ में आती है, और समझ में ना आए तो कोई आनंद ही नहीं है। कोई पिक्चर कोई फिल्म चलती हो और अगर हम समझे ना, समझ में ना आए, बीच में जाकर पीछे से वो देखने लग जाए, कोई देखता हो उसमें लड़ाई चल रही है, हीरो गोली मार रहा है,
लड़ाई चल रही है। अब हम जाके कहते हैं अरे क्या लगाए हो, कुछ अच्छी लगाओ, कुछ अच्छी चीज लगाओ तो अच्छी लगे देखने, क्या लगाएगा। लेकिन जो शुरू से बैठे उसको देख रहा उसको समझ में आ रही है, क्योंकि उसने देखा शुरू से ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये हीरो इसको क्यों पीट रहा है, तो उसको आनंद आता है। वो कहता है अरे तू इतनी अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, तू देख तो मैं अच्छी चीज देख रहा हूँ, देख ये इसके साथ अन्याय हुआ है और ये दिल कैसे मार रहा है इसको, उसको समझ नहीं आती है। और उसको जो बाद में गया उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगी। अब उसे थोड़ा सा देखा, अरे क्या मारपीट हो रही है, अरे यार चलो फालतू देख रहा है। अब वो वहां से चला आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। इसलिए कथा में शुरू से आके बैठ के सुनना चाहिए कथा, जैसे प्रारंभ कथा में आकर पहले ही कथा में आके बैठ जाना चाहिए, ताकि कथा के जो एक एक शब्द जो कथा एक भी कथा छूटनी चाहिए। सुबह से अंत तक कथा में बैठ के सुनते हैं ना, तब समझ में आती है, फिर आनंद मिलता, फिर लगती नहीं अच्छी कथा होती। ये चीज आज हमने सुना, पता चलता है कि हमने आज ये कथा सुनी है। और वैसे तो ऐसे सुना और चले गए। रास्ते में किसी ने पूछा कि दीदी आज कौन सी कथा सुन के आई, क्या चल रही थी, अब उनको ये कुछ याद ही नहीं है। और उनको बड़ी टेंशन, ओ कथा कौन सी सुनी थी, पता नहीं कौन सी कथा सुनी थी। हाँ लगता है शायद वो ऐसे कुछ शंकर जी के चल रही थी, शायद क्या चल रही थी पता नहीं, शंकर जी के चल रही थी। मन से सुना ही नहीं, पता ही नहीं चला, वो भी तक नहीं बता पा चले। क्योंकि कहते हैं एक बार ऐसे सेठ जी थे, सेठ जी के पास दो मूर्ति थी। किसकी? सोने की माली। दो मूर्ति थी, पीतल की दो मूर्ति थी, और दोनों मूर्ति एक ही थी, एक जैसे सेम थी। और दोनों मूर्ति पे लिखा था वशिष्ठ देव, दोनों एक जैसे थे। एक ग्राहक मूर्ति खरीदने जाता है, उसने सेठ जी से कहा कि इनमें से एक मूर्ति लेना हमें। सेठ जी ने कहा ले लो, रखिए, जो भी लेना पसंद कर लो ले जाओ। तो ग्राहक ने कहा कि लगती तो एक जैसी है, दाम बता दो, दोनों मूर्ति के क्या दाम है, क्या पैसे हैं। सेठ जी ने कहा वैसे आपका आइडिया क्या है, दाम कितने को होने चाहिए। ग्राहक ने कहा मैं क्या जानूं कितना इसमें दाम है, कितने पैसे हैं, आपकी मूर्ति आप ही बता दो क्या दाम है इसके। सेठ ने कहा तो भाई कोई बात नहीं, बता देता हूँ। एक मूर्ति में, एक मूर्ति का दाम है 1 लाख। एक मूर्ति के दाम कितने? 1 लाख। और एक मूर्ति के 500। एक 1 लाख और एक के 500। ग्राहक तो एकदम देख कर समझ ही रह गया, बोले हैं ऐसा क्यों, मूर्ति तो सेम है, एक है, फिर दाम तो तूने अंतर में थोड़ा बहुत 400-500 तो चले भाई, लेकिन यहाँ तो 0 और एक कितना। सेठ जी ने कहा हाँ दाम तो ऐसे ही है, अब देखो इसमें कौन से लाख की और कौन सी 500 की है, जो भी पसंद आए ले जाओ। अब ग्राहक कहता भाई मैं कैसे बताऊं कि इसमें लाख की कौन है 500 कौन है, लगती तो एक ही जैसे, आप ही बता दो कौन है। सेठ ने कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, पहचानना तुम्हें पड़ेगा, पहचान लो और ले जाओ, पहचान लो। तो वो ग्राहक काफी देर पहचानता रहा, देखता है कहीं पैर तो नहीं टेढ़ा है, शायद इसलिए कम दाम हो, कुछ दिक्कत तो नहीं। पैर को देखा, वो मिला के बिल्कुल से एक जैसे ही। हाँ हाथ टेढ़ा होगा, हाथ देखा तो एक ही जैसे, फिर क्या दिक्कत है। मुंह शायद शकल अच्छी नहीं होगी, शकल मिला तो वो भी अच्छी, फिर क्या टेढ़ी, नाक टेढ़ी होगी, एकदम मिला के देखा सीधे तो एकदम सही है,
कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सब सही है। फिर गलत क्या है इसमें, बराबर तो है, फिर दाम ऐसे क्यों है? वो बड़ी टेंशन में हो गया, बोला मैं तू चला भाई, मेरे समझ नहीं आती। सेठ ने कहा नहीं नहीं, पहचान लो, पहचान के ले जाओ, पैसा भी मत देना अगर ऐसी बात है तो, पर तू पहचान ही नहीं। ग्राहक पहचानता रहा, तब तक एक संत निकले। जब संत निकले तो संत को देखा और उसने बुलाया, दौड़ के कहा महाराज महाराज तनिक आई। क्या बात है महाराज, ये दो मूर्ति रखी है। सेठ जी कहते हैं एक मूर्ति के लाख हैं दाम और एक मूर्ति के 500। तो मेरे समझ नहीं आते कौन 500 की कौन लाख की, कृपा करके आप जरा पहचानिए, देखिए जरा। संत तुरंत समझ गए। संत ने कहा अच्छा एक काम करो, एक तिनका लेके आ जाओ। तिनका ले आओ। वो एक सीख लेके गया। लो। संत ने तुरंत एक मूर्ति के कान पे डाला। जब एक मूर्ति के कान पे डाला तो अंदर से ठोस थी, जो अंदर अंदर ही बनी और वापस कर दी। संत ने कहा कि ये मूर्ति तुम्हारी 1 लाख की है, शायद 1 लाख की। दूसरे के कान पर डाला, वो इस तरफ से डाला, उस तरफ निकल गई, पार हो गई। जब पार हो गई, संत ने कहा अब सीधा स्पष्ट हो गया कि ये मूर्ति तुम्हारी 1 लाख की है और ये वाली 500 की। कितने? 500 की है ये। जो आर पार हो गई वो 500 की, और जो पार नहीं हुई वो 1 लाख की। तो इसका मतलब जो कथा प्रांगण में बैठते हैं, कथा को सुनते हैं मन से, उसका चिंतन करते हैं, हृदय में उतारते हैं, शरीर में धारण करते हैं, वो कितने के? कितने के? 1 लाख के। 1 लाख के। और जिसने सुना यहाँ से और यहाँ से पार पार कर दिया, वो कितने के? कितने बचे? 500 के। वो सिर्फ 500 के। 1 लाख में 500 मानो 0। तो कथा प्रांगण में आओ और कथा को धारण करो, कथा को अच्छे से श्रवण करो, तो आप किसी भी समाज में बैठोगे, जो समाज में व्यक्ति बैठ जाए वो समाज में फेल ना हो, लाखों करोड़ों का होता है, और जो समाज में फेल हो जाए वो 0। तो समाज में फेल तभी आप नहीं होंगे जब कथा को श्रवण करेंगे। इससे ज्ञान बुद्धि धर्म धर्म भक्ति सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, बस पहचानने की बात है। बस इसमें से तो पहचानो। अच्छा आप लोगों को आलस आ रहा है, क्यों? आपको भी आलस आ रहा है, नींद आ रही है शायद आपको। चलो संकीर्तन हो जाता है, संकीर्तन बोल देते, क्योंकि आप लोगों को आलस आता है और कथा में आलस बिल्कुल वर्जित है। आलस तो आना ही नहीं चाहिए। मालूम मुझे सती जी को नींद आ गई तो आप लोग किस काम का है? सती जी को नींद आ गई, कथा सुनते सुनते वो कौन से कुछ काम कर रही थी, वो तो कथा ही नहीं सुन रही थी, उनको ही नींद आ गई। आप लोग तो बहुत कुछ सुन रहे हो। आइए संकीर्तन सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे। सभी बड़े भाव से बोले। और आप लोगों को बोलना भी, तालियां भी हो जाना है, ठीक है? श्री राधे। और हमारे बड़ी भाव से सभी माताएं वो बहनें पधारी हैं, भगवान पे मुद्रा विध कर रही हैं। प्रभु से आशीर्वाद की कामना करते हैं, भगवान का कल्याण करें। कि मेरे घर आना सवरिया,
मेरे घर आना सावनिया। अच्छा, कौन कौन बुलाना चाहता अपने घर में? हाथ उड़ा दो। शाबाश, क्या बात, सबको चाहिए मतलब भगवान है, सबको चाहिए। चलो बुलाओ फिर, सबके घर पे आएंगे। कि मेरे घर आना सावरिया, मेरे घर आना सावरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर, हाँ मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। भक्त क्या कहते हैं? ए मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मालूम भगवान कहते क्यों भाई छुप छुप के? तो सखियां गोपियां कहती हैं, अरे पढ़े ना, हाँ पढ़े ना किसी की नजरिया, तो जाने न दूंगी। पढ़े ना किसी की नजरिया, तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। अरे दूध दधी को पान कराऊं, दूध दधी को पान कराऊं। दूध दधी को पान कराओ, दूध दधी को पान कराओ। जब मेरे घर में आओगे तो मैं दूध और दही पान कराऊंगी, यानी तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ दूध दधी को पान कराऊं, दूध दधी को पान कराऊं। दूध दधी को पान कराओ, दूध दधी को पान कराओ। फिर प्रीति सुनूंगी बस दिया, तो
मेरे घर आना सवरिया कोई जाने न दूंगी पड़े न दूंगी जाने न दूंगी हो जाने न दूंगी कोई जाने न दूंगी मेरे घर हाँ मेरे घर आना सवरिया कोई जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी पड़े ना किसी की नजरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर बड़े भाव है ये है छोटे से हाथ करके उठा लीजिए हाथ क्या बात बड़े भाव है क्या बात है अपन को तो यही इच्छा है प्रभु ये दिल में बसाओ मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो ये मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो है मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो है मुरली मनोहर हाँ दिल में बसाओ तो ये मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो ये मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो है मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो है मुरली मनोहर ये हो हाँ दिल में बसाओ तो ये मुरली मनोहर दिल में बसाओ तो ये मुरली मनोहर और फिर अरे सहजे हाँ इसको झुमना ए सहजे कटेगी उमरिया तोहे जाने न दोगे मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी पड़े जाने न दूंगी कोई जाने न दूंगी बड़े घर हाँ मेरे घर आना सवरिया कोई जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी हीरा है बहुत मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना बोलिए बांके बिहारी लाल की जय साचे दरबार की और पहले थोड़ा आ जाते बहुत बढ़िया बैठ जाओ बहुत बड़ा अच्छा आइए तो जहाँ कथा चल रही थी वही देखते हैं
ज़्यादा समय ना करते हुए, क्योंकि कथाएं हैं, टाइम तो बहुत कम है। अच्छा बताओ, कथा कहाँ चल रही थी? हैं? आप लोग सुनते हो ना? हाँ तो तभी तो बताओ कहाँ चल रही थी कथा? मन से सुनते हो आप सभी लोग? हाँ तो फिर बताओ कथा कहाँ चल रही थी? अच्छा हाथ उठा दो, ऐसे सुनाई तो देता नहीं। जिसको भी कथा मालूम हो, झूठ मत उठाना। कहाँ चल रही थी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और बाकी सब लोगों को सब क्या हो रहा है, हैं? 4-5 लोगों को मालूम है। अच्छा पीछे भी 1-8 लोगों को मालूम है। अच्छा अरे दादा आपको तो बढ़िया है। कथा चल रही थी, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा यार, दूसरा दिन है कथा, धीरे धीरे 7वें दिन तक पूरे हो जाओगे। कथा चल रही थी कि महाराज वेद व्यास जी का द्वारा सूत जी का जन्म हो जाता है और राजा परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में महाराज सूत जी कथा श्रवण कराते हैं। तो जो राजा परीक्षित जी थे, इनका जन्म महाराज सूत जी ने कहा है कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध तो युद्ध जब विराम हो जाता है, युद्ध में कौरव हार जाते और पांडवों की जीत हो जाती। अब कौरवों को टेंशन थी कि हमारी हार हुई, जितने मारे भी गए थे कोई बचा, 10 लोग बचे थे केवल, 10 लोग। युद्ध में इतने लोग थे, उन सबके बीच केवल 10 लोग बचे थे। कृपाचार्य जैसे गुरु जी और पांडव हो गए, धृतराष्ट्र हो गया, अश्वत्थामा था, ऐसे 10 लोग बचे थे। अब जब पांडवों की जीत हो जाती है और कौरव हार जाते हैं, तो उनको बड़ी ये जिद हो गई कि हमारी हार कैसे होती। जब वे हार गए तो अब कौरव जो थे बाकी तो मारे गए थे, उनमें से एक ही बचा था। अब वो अश्वत्थामा से मदद लेता है, अश्वत्थामा से धृतराष्ट्र जो दुर्योधन था, अश्वत्थामा उनका मित्र था। दुर्योधन कहता है कि देखो तुम मेरे परम मित्र हो और इतना तो तुम कर ही दो, कम से कम मेरे जो भाई मारे गए 100 भाई, उनमें से अगर कुछ तुम बदला ले लो मेरी तरफ से, थोड़ी मुझे तसल्ली आ जाएगी। बाकी सुकून तो है नहीं, सब तो मारे गए। अश्वत्थामा के जो पिताजी थे, अश्वत्थामा पिता कौन थे? अश्वत्थामा जी के पिताजी कौन थे? द्रोणाचार्य। हाँ सही, द्रोणाचार्य वो धोखे में मारे गए थे। कैसे धोखे में? क्योंकि द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता था, गुरु थे सबके गुरु। जिन्होंने धोखे में मारा था वो उनके भी गुरु थे, कोई मारने वाला ही नहीं था। गुरु को मार सकता था। अर्जुन ने नहीं मारा था, अर्जुन इतने दयावान थे, इतने दयालु थे। अर्जुन कहते थे गुरु गलत करे तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। भाई गुरु का धर्म होता है 4 शिष्य है तो चारों बराबर मानना चाहिए। ये नहीं कि एक को तो बढ़ा रहे और एक को गिरा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु वही सच्चा है जो चारों शिष्यों को भी बराबर ज्ञान दे और बराबर सहायता करे, बराबर सबको माने और एक करके रखे। 4 के बीच में कोई मतभेद ना पैदा हो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए ज्यादातर, सबकी बात नहीं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जिनके 4 शिष्य हैं और चारों शिष्यों के बीच में मतभेद गुरु के द्वारा पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि
वो जाते हैं और जाके एक को ज्ञान देते हैं, एक की मदद करते हैं, एक की सारी हेल्प करते साथ रहते हैं, और एक की खुद पैर काटते हैं, एक की खुदाई करते, उसकी बुराई करते, वो ऐसा वैसा उसको गिरा देते हैं उसकी नजर में, और फिर दोनों को डिफरेंस पैदा हो जाता है और धीरे धीरे मतभेद चारों में, वो उसके आ जाते हैं, उसके आ जाते हैं, एक को तो बड़ी ईर्षा हो जाती है, वो कई के तो सोचने लगते गुरु को समाप्त कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मारे तुम ही जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य पे कमी यही थी, अर्जुन जैसा कोई शिष्य नहीं है, इतने अच्छे शिष्य थे, लेकिन अर्जुन को ध्यान ना देकर के वो इसको दुर्योधन जैसे दुराचार्यों को ध्यान देते, और वो गलत मार्ग में भी जाता था, गलत भी करता तो भी मदद करते, सहायता करते। अरे गुरु हो, वो गलत पथ पे जाता तो उसको समझाओ, ज्ञान दो, तभी तुम गुरु हो। और तुम गलत जाने पर किसी को रोक नहीं सकते और बढ़ावा देते हो, किस बात के गुरु, कैसे गुरु? इसका मतलब तुम ये धर्म हो गए। दुर्योधन जो था उसको कहते हैं कलयुग का अवतार है दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का अवतार। जितने भी पात्र थे ना, ये पूरे जो 100 पात्र थे, ये पूरे 100 देवताओं के अवतार थे। कथा बहुत लंबी, इतना समय नहीं है, बता देते शॉर्ट में। ये सब देवताओं के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का अवतार था। तो आज जब दुर्योधन का कलयुग का होता है तो कलयुग जैसे उसका स्वभाव था, पर द्रोणाचार्य से कोई ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए कृष्ण ने भी कोई सहायता नहीं किया, और कृष्ण ने ही कहा कि अर्जुन द्रोणाचार्य को मार दो, जब तक ये रहेगा युद्ध में तब तक युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, तुम्हारी जीत नहीं हो सकती अगर ये रहेगा। क्योंकि गुरु गुरु होता, पर कितना भी बुरा हो, कुछ न कुछ शिष्य से ज्ञान आगे होता है। थोड़ा ज्ञान तो तेज हो गए, बड़े बेबुद्धि वाला हो। तो द्रोणाचार्य को मारा कैसे गया था? अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, अश्वत्थामा नाम था उसका। क्योंकि वैसे तो वो मार नहीं सकते थे, अर्जुन कहता था मैं गुरु को कैसे मारूं, पाप लगेगा। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको किसने मारा? भीम ने मारा। और जैसे उसने मारा तो धर्माचार्य युधिष्ठिर थे, वो ये अपराध नहीं कर सकते थे, उनसे भी नहीं होता था। एक ने आकर के कहा कि गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। ये नहीं कहा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, नहीं, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था, बोले अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा जा ही नहीं सकता, कैसे मारा जाएगा। सबने कहा कि मारा गया, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं कहा, क्योंकि वो झूठ नहीं कभी बोलते थे, और झूठ कह नहीं सकते कि हाँ वो मारा गया, उनसे मन नहीं रहा। कृष्ण इशारा करते कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम कह दो, द्रोणाचार्य जरूर मान जाए। क्योंकि कोई भी कहता था द्रोणाचार्य कभी नहीं मानते थे सबकी बात, लेकिन अगर युधिष्ठिर कह दे जो बात वो जरूर मानते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उनकी बात वो मानते थे, जो भी कहते थे मानते थे। और जो जिंदगी में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था, वो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े, हाथ पैर कांपते, बोले मैं कैसे कह दूं कि मार गया, आपका पुत्र मारा गया। कृष्ण ने कहा रे तो कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही कह दे, कम से कम वो मान तो ले। तो युधिष्ठिर ने कहा कि उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, चुपचाप खड़े। द्रोणाचार्य ने कहा क्यों? युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो, मैं रणभूमि में खड़ा हूँ, तुम भी खड़े हो मेरे सामने, तुम अगर कह दो ये बात सत्य है तो मैं मानूंगा, बाकी मैं किसी को नहीं मानूंगा। बताओ बात सत्य है क्या? अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि हाँ, बस हाँ कह दिया, हाँ ये बात सत्य है।
इतना सुन करके तो जो द्रोणाचार्य थे उसके हाथ से तीर कमान छूट गई, वो जमीन पे गिर गए। और जैसे जमीन पे गिरे तो मौका पाकर के द्रौपदी के जो भाई थे, उसका नाम था धूम्र नाम था। तो वो देखते हैं कि अश्वत्थामा के पिता जो द्रोणाचार्य वो जमीन पे गिर गए। तो धूम्रपद ने क्या किया, वो दौड़ गया, वो मौका पाकर द्रुपद ने तुरंत तीर छोड़ दिया। और जैसे तीर छोड़ा उनके जाके लग गए, वो और गिर गए और घायल हो गए। और फिर वो तीर नहीं उठा पाया, क्योंकि पुत्र को जैसे उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सत्य है, पुत्र का दुख इतना हुआ कि वो उठ ही नहीं पाए। और जो द्रौपदी के भाई द्रुपद थे वो तीर के ऊपर मारते गए और ऐसे उनकी मौत हो गई। धोखे में मारे गए। जब वो मर गए थे तब जाके पांडवों को युद्ध में जीत प्राप्त हुई, वरना वो जीत नहीं पाते। तो धोखे में मारे गए, उसका बदला अश्वत्थामा लेना चाहता था कि मेरे पिता को उन्होंने धोखे में मारा। जब अश्वत्थामा को पता चला कि मेरा पुत्र मेरे पिता मार दिए गए, वो दौड़ गया है। जो उनके पिता थे वो जीवित भी थे, पुत्र को देखा पर अब कुछ कर नहीं सकते, अब तो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनको और भी दुख हुआ कि मुझे छल से मारा गया। इस तकलीफ में वो प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ये देख कर बदला लेना चाहता है। अश्वत्थामा ने कहा उसे दुर्योधन से कि तू बता मैं क्या करूं, मैं भी बदला लेना चाहता हूं, तू भी लेना चाहता है, ऐसा कुछ बता कि हम दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, दोनों को बदला पूरा हो जाए, क्या करूं। तो दुर्योधन ने कहा कि तू एक काम कर, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दे, समझा अपना बदला पूरा हो गया, उनको समाप्त कर दे, वंश समाप्त हो जाएगा, सबसे बड़ा बदला यही होगा, वंश नहीं चलना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, वंश नहीं चलेगा, मैं मार दूंगा। तो दुर्योधन कहता है कि एक काम और कर, इनको बाद में मारना, पहले तू 5 को मार दे, 5 पांडवों को मार दे, 5 पांडवों को मार देगा, द्रौपदी कुछ नहीं कर पाएगी, बाद में उनको तो मार ही देंगे। अगर 5 पांडव रहेंगे तो तुमको नहीं मार पाएगा, पहले तो उन्हीं को समाप्त कर। अब वो जाता है, जाकर 5 पांडवों को मारने के चक्कर में द्रौपदी के कक्ष में गया, सोचता है यही सोए होंगे, लेकिन वहां एक साथ लाइन से 5 पुत्र लेटे थे, किसके, द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे थे। अश्वत्थामा पांडव समझ के धोखे में उनके 5 के शीश काट लेता है और 5 के शीश काट करके ले करके वहां से चला गया। अब रक्त की धारा बहने लगी। जिस 5 पुत्र जिस जगह मारे गए हो, 5 लोग मारे गए, वहां तो रक्त की धारा की कोई सीमा ही नहीं, नदी के समान रक्त बह रहा। अब द्रौपदी पुत्रों के पास आई देखने के लिए, बाहर से उसकी दृष्टि पड़ी कि दरवाजे के बाहर रक्त दिख रहा है। द्रौपदी एकदम देखती ही क्या है, घबराती उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गई, देखा तो 5 पुत्र, उन 5 के शीश धड़ से अलग है, नहीं शीश ही नहीं। मानो द्रौपदी को ऐसे लगा जैसे कि कोई दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, और द्रौपदी अपने पुत्रों को इस प्रकार देखकर के मूर्छा खा के जमीन पर गिर गई। कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई, चीख नहीं पाई, एकदम चिल्लाकर बस गिर पड़ी। फिर होश आया, उठी और रोने लगी। उसको विश्वास नहीं होता कि मेरे पुत्रों के साथ ऐसा हुआ है। मानती नहीं, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये जरूर झूठ है। मेरे 5 पुत्र ये नहीं हो सकते, शायद ये कोई और है, मेरे पुत्र तो कहीं खेलने में लगे होंगे, कहीं होंगे, ये नहीं।
और द्रौपदी अश्रु की धारा बह। हे विधाता, हे कृष्ण, मेरे 5 पुत्र कहाँ हैं? मुझे बताओ मेरे पुत्र कहाँ हैं? ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को निहार निहार कर देख रही है, स्पर्श करके देखती है, हाथ देखती है कि जरा देखो कहीं मेरे पुत्र इसमें है तो नहीं, मेरे पुत्र नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए प्रभु। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है, सत्य ये नहीं है। इस तरह से करके देखती है, हाथ देखती है, मिला मिला करके, अरे लगता है ये मेरा ही पुत्र है। ऐसा हाथ तो मेरे पुत्र का था, मेरे ही पुत्र शायद। पैर देखती है, एक पूरा बदन देखती है कि ऐसे पुत्र मेरे भी थे, 5 पुत्र ऐसे थे, कहीं मेरे तो नहीं। दौड़ कर बाहर आकर देखा तो अश्वत्थामा लिए चला जा रहा, समझ गई कि मेरे पुत्र वो पहचान। अगर अश्वत्थामा लेकर जा रहा तो किसी और का पुत्र नहीं होगा, वही बदला लेना चाहता था। उसी ने जरूर मारा होगा मेरे पुत्रों को। बस द्रौपदी तो घायल होकर भगवान को बुलाने लगी, हे प्रभु, हे कृष्ण, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक माँ हूँ, माँ, और मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय एक साथ कैसे हो सकता है? जिस माँ के 5 बेटे एक साथ में मार दिए जाए, वो भी निर्दोष, बिना किसी दोष, उसकी दशा क्या होगी, उसकी हालत क्या होगा? मानो आज द्रौपदी की दशा ऐसे हो गई कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही, जीते जी मृतक के समान हो गई। बस रोती है, भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप सब कुछ देखते हैं, फिर देखते क्यों रहे? क्यों कुछ मदद नहीं किया? क्यों कुछ नहीं कहा? ऐसा क्यों हुआ प्रभु? कि ढेरों में खून मेरा, ढेरों में खून मेरा, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में खून मेरा, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में खून मेरा, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पे पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पे पड़ी रो रही थी।
मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है ना प्रभु। अगर मेरे 5 मित्र दुनिया में है तो मेरा भी जीने का कोई मतलब नहीं। मैं भी नहीं जी सकता, मैं जी के चाहता हूँ, मुझे मरना था ठीक है। अगर मेरे पुत्र मेरे सामने नहीं है तो अच्छा ये रहेगा कि तुम मेरी में प्राण ले लो, मुझे भी मार दो, मैं रह के क्या करूँ। मुझ जैसी अभागन को देखो तो कभी सुख तो मिला ही नहीं, 5 मित्रों का सुख मिलने जा रहा था, वो भी पता नहीं कैसे कर्म के कारण मेरा सुख चला गया। तब तक भगवान कृष्ण सामने चले आ रहे थे अर्जुन के साथ लिए, देख देख कहने लगे आओ मोहन मोहन के आते ही बोली आओ नटवर कुछ बाकी है। अरे तुम भी आओ और अगर कुछ बाकी रहेगा तो पूरा कर लो प्रभु, बचा तो कुछ ही नहीं, सब तो तुमने छीन ही लिया, क्या बचा एक और रह गया बस मेरे प्राण में। मोहन के आते ही बोली आओ नटवर कुछ बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। अथवा इस खेल भगवान पाशना और कहने लगे द्रौपदी क्या हुआ बेटा, क्या बात है, क्यों रोती हो, हमें बताओ जरा। भैया क्या बताओ, कैसे बताओ, मैंने सुना है तुम भगवान हो, पर देखो कितनी अफसोस की बात है कि परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ बैठा, लेकिन फिर भी मुझे दुख मिलता है, फिर भी वो कष्ट मुझे उठाना पड़ रहा है भगवान के बैठे हुए। अरे तुमने भगवान का नाम दिया ही क्यों जब तुम कुछ कर नहीं सकते। अरे बहन क्या बात है, अगली मुझे भी पता है, तो रोती रहेगी, बता क्या बात है, आओ तुम खुद ही देखो, आओ मेरे साथ। और देखो क्या हुआ, वैसा नहीं हुआ। कृष्ण ने देखा, बोले अरे हे प्रभु ये कैसे, द्रौपदी ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बताओ कि कैसे क्या हुआ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तुम भगवान हो, मैं तुमसे कहाँ कुछ कह सकती, मैं भला कहाँ जा सकती हूँ, तुम तो भगवान हो, तुम प्रभु हो, तुम सजीव हो, ये होनी अपनी किस्मत है, जो हुआ वो अपनी किस्मत है। मैं तो अपनी किस्मत को ही कह सकती और तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। तुमसे मुंह लग के बात करे, तुमसे मुंह लग के बात करे, ये कहाँ हमारी ताकत है।
बेचारी द्रौपदी भगवान कृष्ण के सम्मुख खड़ी है तो बार बार कहती प्रभु मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, पर आज भगवान से मेरा विश्वास टूट रहा है। लगता है कि भगवान क्यों? क्योंकि अगर भगवान होते तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसा हुआ। तो भगवान ने मदद नहीं की, नहीं होते तो जरूर मदद करते। मेरे निर्दोष 5 पुत्र नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। आज जिस तरह मैं बिलख रही हूँ ना, मेरे 5 पुत्र वो लाडले जिनकी मैंने बड़ा उम्मीद किया था, बड़ा भरोसा किया था कि मेरे 5 पुत्र मेरा वंश सवेगा, 5 में बहू पुत्र पौत्र होंगे, कितना भरा परिवार होगा। आज पल में उजड़ गया, पल में। कृष्ण आपने देखा होगा, कृष्ण कहने लगे द्रौपदी परंतु इसमें मैं कर क्या सकता हूँ, जो हुआ ये भी भले के लिए होगा, अच्छा ही हुआ होगा। अरे मेरे साथ इतना गलत हुआ, इतनी पीड़ा हुई मुझे, और आप कहते हो कि अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ, अच्छा हुआ। अरे कैसे अच्छा हुआ? तो जरूर कृष्ण भगवान का लीला होगा। तो भगवान कौन है? आप भगवान हैं? कृष्ण ने कहा मैं बना कहाँ भगवान, मैं तो आप जैसे ही, जैसे आप वैसे मैं, वही मैं भी तो देखता हूँ। आप क्या आंखें में आंसू आते हैं, मेरी भी आंखें में आंसू आते हैं। तकलीफ आपको होती, मुझे भी होती है। मैं और आपका कोई अंतर नहीं है। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? परमात्मा तो कोई और है, फिर कौन है? कृष्ण। मैं कृष्ण ही जानती हूँ। मेरे 5 पुत्र कहीं से वापस करके मुझे ना दो, मुझे मेरे 5 पुत्र दे दो कृष्ण, बस मैं और कुछ नहीं जानता। अगर मेरे 5 पुत्र मेरे पास हो, मैं मालूम हूँ भगवान तुम तो ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति भी है। इतना कर दो कृष्ण, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मैं इनके बिना मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा द्रौपदी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा होने लग जाए तो दुनिया का जो जन्म लेना और उसके बाद में मरना, ये तो नियम ही फिर बदल जाएगा। प्राणी जन्म ही लेगा, मरेगा, मृत्यु नहीं होगी। और अगर मृत्यु किसी की नहीं हुई तो संसार में लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो मरेगा नहीं वो आएगा कैसे? जो जाता है वो आता भी है। इसीलिए ये तो चक्कर चल रहा है, इसमें शोक नहीं करना करना। शोक किस बात का? तुम्हारे वो 5 पुत्र ना थे, ना है, ना हो। वो 5 पुत्र एक तुम्हारे पास नाम से आ गए, किसी कर्म कर बसाए थे, किसी प्रकार का कर्ज होगा तुम्हारे पास, उनका कर्ज चुकाने आते, तुमने कर्ज चुका दिया, चल। अब उसमें शोक किस बात का? देखो पुत्र 2 प्रकार का होता है, जो जीवन भर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ रहे, वो तो अच्छा है। और शैतान भी कारण से ही अवतार लेती है। जीवन भर जो साथ रहता है, आपकी सेवा करता है, वो आपका कर्जदार है।